नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बच्चों को नंबर्स कैसे याद करा सकते हैं, उन्हें नंबर्स कैसे सिखा सकते हैं। अगर आप घर पे उन्हें नंबर सिखाना चाहते हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बच्चों को कोई भी चीज़ जब भी हमें उन्हें याद कराना है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है हम उन्हें पोएम्स के थ्रू या राइम्स के थ्रू याद करवाएं। तो जो नंबर्स के पोएम अवेलेबल होते हैं 1 2 बकल माई शू, इस तरीके की पोएम, या फिर हम जस्ट उन्हें 1 2 3 4 इस तरीके से भी बार बार सुना सुना के याद करवा सकते हैं। बच्चे बार बार सुनेंगे तो उन्हें नंबर 1 से 10 तक याद हो जाएगा। पहले आप 1 से 10 तक के नंबर ही उन्हें याद करवाइए, और उसमें भी एक साथ सारे 1 से 10 तक उन्हें नहीं कराइए अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है। अगर वो बैचेस में कर रहा है तो आप उसे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इस तरीके से छोटे छोटे बैचेस में उन्हें याद करवाइए। जब बच्चा एक बार पूरे फ्लो में नंबर याद कर ले 1 से 10 तक, फिर हम उसे रिकॉग्नाइज करना सिखाएंगे। रिकॉग्नाइज करना सिखाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, उनके पास जो डिफरेंट टाइप्स के टॉयज आते हैं हम उसी के थ्रू उन्हें रिकॉग्नाइज करना सिखाएंगे। जैसे ये ABCD के टॉयज हैं, इस तरीके के जो अगर उनके पास 1 2 3 4 के जो टॉयज होंगे हम उसके थ्रू भी उन्हें रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। या फिर जो इस तरीके के प्ले मैट्स आते हैं, इसके थ्रू भी हम उन्हें नंबर रिकॉग्नाइज करना सिखा सकते हैं। इसे आप बार बार दिखाएंगे तो वो रिकॉग्नाइज करना सीख जाएंगे। जब एक बार वो रिकॉग्नाइज करना भी सीख जाए तो आप उनसे इस तरीके से सीक्वेंस में उसे रखवा के भी उन्हें बार बार याद करा सकते हैं कि नंबर किस सीक्वेंस में आते हैं। इस तरीके से भी हम उन्हें याद करा सकते हैं। फिर उसके लिए ये इस तरीके के जो बड़े बड़े पजल मैट्स आते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसको हम उन्हें इस तरीके से दे देंगे, इससे बच्चा खेलेगा भी और ऐसे लगाएगा, और लगाते हुए आप उसे कहिए कि ये सीक्वेंस में लगाए। एक तो ऐसे हो गया। दूसरा, इसमें के जो नंबर्स होते हैं इसे आप निकाल लीजिए और बच्चों को कहिए इसे सीक्वेंस में लगा के, और फिर ये नंबर जिस प्लेस का है उस प्लेस पे लगाए। बेटू, आप अटैच करो नंबर 7, नंबर 6, वन, 8, अब अटैच करो 5, जीरो नंबर कहाँ है दिखाओ, 0, ओके। अब अटैच करो 3, 2 कहाँ है दिखाओ। अब अटैच करो 9, ये 9 है। 4, ओके। तो इससे भी बच्चे नंबर पहचानना सीखते हैं, उन्हें काउंटिंग भी आती है, बार बार वो बोलते हैं, नंबर रिकॉग्नाइज करते हैं तो उन्हें आसानी होती है। फिर उसके बाद हम इस तरीके के जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं उससे भी बच्चों को नंबर पढ़ा सकते हैं। बेटू, नंबर मैच करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, बट आप इस तरीके से घर पे भी बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप घर पे अगर बना के उन्हें पढ़ाएंगे तो बच्चे इससे और ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो आपको बनाते हुए भी देखेगा। बच्चे के सामने ही बैठ के बनाइए, जब वो देखेगा तो उसे इसमें और इंटरेस्ट आता है। इस तरीके से भी हम उसे नंबर पहचानना सिखा सकते हैं। फिर इसके बाद हम उसे बुक्स के थ्रू भी नंबर पहचानना सिखाएंगे। इस तरीके की जो बोर्ड बुक्स आती हैं जिसमें एक पेज पे एक ही पिक्चर हो, एक ही नंबर हो, ऐसी बुक्स नंबर के भी हम लेके उसे सिखा सकते हैं। और फिर इस तरीके की जो बुक्स हैं इसके थ्रू हम उन्हें नंबर पहचानना सिखाएंगे
बार बार जब बच्चे को हम पढ़ाएंगे 1 2 3, तो बच्चे बार बार नंबर देखते हैं, बार बार सुनते हैं, तो इससे भी उन्हें याद होता है और नंबर पहचानते हैं। और नंबर जब भी आप पढ़ाएं उससे साइड बाय साइड उसे हिंदी के भी नंबर्स आप पढ़ाते रहिए, या अपने लोकल लैंग्वेज जो और भी भाषाओं में भी नंबर आप सुनाते रहिए, जिससे बच्चे और भी लैंग्वेज में नंबर सीख सकें। जब भी आप उन्हें पढ़ा रहे हैं कि ये 1 है 2 है, तो आप साइड में काउंटिंग भी कीजिए। काउंटिंग करने से भी उन्हें काउंटिंग करने भी आएगा और आगे उन्हें हेल्प मिलेगी। इस तरीके से भी बच्चे नंबर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखिए, बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाना है तो उसके लिए आप जल्दबाजी नहीं कीजिए। बच्चा जैसे टाइम ले रहा है, जितना टाइम ले रहा है, उसे टाइम आराम से लेते रहने दीजिए। वो टाइम के साथ साथ सीखेगा। अगर आप उसमें जल्दबाजी करेंगे तो बच्चा हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाए, उसे नहीं समझ में आए, वो कंफ्यूज हो। इसलिए आराम से उसे टाइम दीजिए, उसे सीखने दीजिए। फिर जब बच्चे को नंबर याद हो गया, बच्चा रिकॉग्नाइज करना भी सीख गया, तो हम उसे ट्रेसिंग सिखा ही रहे होते हैं कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स के बारे में, सर्कल के बारे में वो ट्रेसिंग कर रहा होता है। तो फिर हम उसे मूव करेंगे ट्रेसिंग के लिए। फिर हम उसे नंबर ट्रेस करने के लिए देंगे, जैसे 0 बार बार हम देंगे उसे ट्रेस करने के लिए, 1 देंगे, 4 देंगे, 10 देंगे। इस तरह के सिंपल नंबर जो होते हैं, पहले हम उसे वो ट्रेस करना सिखाएंगे और वो लिखना सिखाएंगे। फिर उसे ट्रेसिंग के साथ साथ हम उसे थोड़ी बहुत काउंटिंग भी सिखा सकते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, या फिर उनके क्रेयॉन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, उसे आप छोटे छोटे 1 2 सिर्फ काउंटिंग करना सिखाइए 5 तक। 1 2 3 4 5, बस 5 तक सिखाइए। जब उसे थोड़ा सा काउंटिंग अच्छे से आ जाए, जब वो नंबर अच्छे से पहचानना लगे, फिर उसे हम 5 to 10 के बीच में नंबर सिखाएंगे। इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स यूज करके हम उन्हें घर पे आसानी से नंबर सिखा सकते हैं। और बच्चा जब भी खेलने के मूड में हो तो हम उसे खेलते खेलते ही नंबर पढ़ा सकते हैं। जैसे आप किचन में अगर काम कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो आप उन्हें 2 स्पून 5 स्पून इस तरीके से ढेर सारे स्पून दे दीजिए और उन्हें कहिए कि काउंट कर करके वो एक एक आपको रिटर्न करे। तो इससे भी बच्चे नंबर्स याद कर लेते हैं। या फिर आप और कोई काम कर रही हैं, पालक की सब्जी काट रही हैं, तो आप उसे पत्ते पकड़ा दीजिए और कहिए कि मुझे 5 पत्ते दीजिए, 10 पत्ते दीजिए, तो वो बीन बीन के देंगे। तो इससे भी बच्चों को आपके साथ इंगेज भी रहेंगे वो, और उन्हें इंटरेस्ट भी आएगा। इसी तरीके से हम डिफरेंट वेज में बच्चों को नंबर सिखा सकते हैं। काउंटिंग सिखाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि किसी ब्लैंक पेपर पे इस तरीके से बड़े बड़े नंबर लिख के आप दरवाजे पर या फिर अपने कपाट पे, या फिर बच्चा सबसे ज्यादा जहाँ खेलता हो या उसके आंखों के सामने जहाँ पे वो ज्यादा अच्छे से क्लियरली देख सकता हो, जितनी ऊंचाई तक, वहां पे आप आराम से ये पेपर स्टिक कर दीजिए। और बच्चा बार बार घूमते फिरते खेलते, जब भी उसके आंखों के सामने ये नंबर्स आएंगे, बच्चा बार बार नंबर देखेगा, उससे भी बच्चा पहचानना सीख जाएगा और बच्चे को काउंटिंग भी याद होगी। जब भी आप उसके पास रहें तो आप उससे काउंटिंग करवाते रहें। इस तरीके से भी बच्चे काउंटिंग आसानी से सीख जाते हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू हम बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।